हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मथुरा गर्ल चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम है नोएडा, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था कि मेरा पैट का एग्ज़ाम है और 28 29 2 दिन का एग्ज़ाम था। तो मेरा 29 को है। हमने बस पकड़ ली थी और सीधा निकल गई एक्सप्रेस वे पे। तो आपको पता है कि इतनी तेज़ स्पीड से बस चल रही थी और मेरे भाई का फ़ोन आया कि तुम बहुत लेट निकले हो और 3 घंटे के अंदर बस पहुंचाएगी, तुम्हें लेट ना हो जाओ। फिर हमने टाइम सेट किया, देखते हैं हम कितने घंटों में पहुंचेंगे। और वहां से पहुंचते ही हम टोल प्लाजा पहुंचे और टोल प्लाजा पर इतनी कार की भीड़, ऐसा लग रहा था यहाँ से कि कार बाय कर रहे हैं लोग। तो हमें टाइम लगा था 2 घंटे, मतलब वहाँ पहुँचने में, परी चौक पे स्टेशन। और हम बस में से उतर गए थे। तो मैंने भाई पे फ़ोन किया कि इतना टाइम तो कहीं नहीं था, हम 2 घंटे में पहुंच गए थे। और यहाँ पे है ना, किस किस के ऑटो वालों से झगड़े होते हैं। मेरे तो अक्सर होते हैं, क्योंकि ये है ना, एग्जाम टाइम पे बहुत पैसे मांगते हैं। वहाँ के 30 रुपये लग रहे थे और हमसे मांग रहे थे 50 रुपये। फिर भी हमें जल्दी जाना था, तो इसलिए हमने 50 रुपये दे दिए और ऐसी कंडीशन में हमें बिठा के ले गए थे। मतलब ऑटो नहीं मिल रहे थे ढूंढने से, इतनी भीड़ पैट के लिए। और उसमें भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, हाय रब्बा कितने। और वहाँ सेंटर पे पहुंचे और हमें लगने लगी भूख, और क्योंकि हम आधे घंटे कम से कम जल्दी पहुंच गए थे, तो हम वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर खाने की चीज़ें ढूंढी। और वहाँ आसपास कुछ भी खाने को नहीं था, मतलब ऐसी जगह हमारा सेंटर पड़ा था। और ये जग्गू भैया हमें खाना देने आए और खाने में हमने लिया मिक्स वेज और सिंपल रोटी, उसके अलावा कुछ नहीं। और भाई रे भाई, यहाँ ना तो तंदूरी रोटी ना कुछ, खाली सिंपल रोटी से पेट भरना था। मतलब ऐसा लग रहा था हम घर का कुछ खा रहे हैं, कुछ बाहर का खा ही नहीं रहे। पर बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसे का था। मतलब 160 में हम दोनों ने खा लिया और इतना सब कुछ था जो आप देख रहे हो। मतलब सस्ता तो बहुत था, ये तो है। फिर यहाँ से हम निकले अपनी सेंटर के लिए और सेंटर हम भटक गए, मतलब सेंटर मिला नहीं हमें। 1 किलोमीटर चल रहे थे, वहाँ से हम ढूंढते ढूंढते कैसे भी मैप वैप लगा के फिर एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे। ये वो रास्ता थी, यहाँ हम भटक गए थे और यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा था। फिर इन अंकल से पूछा और हम आ गए। यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी, मतलब 1.5 घंटे पहले से ही एंट्री चालू हो गई थी अंदर। और वो अंकल है ना, जो मतलब अंदर टीचर थे और बाहर गेट पे जो अंकल खड़े रहते हैं, वो हमें बुला रहे थे कि जल्दी आओ, आपका एग्जाम नहीं। और हमसे खुद स्पेशली ये पास आके पूछते हैं कि तुम्हारा एग्जाम है ना, तो अंदर चलो बेटा, एंट्री बंद हो जाएगी, अंदर चलो। ये वाले अंकल, बताओ। हंसी आ रही थी मेरे को, भाई 1.5 घंटे पहले से अंदर घुस के करेंगे क्या, पता है पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, होना किसी का कुछ है नहीं। 2 घंटे पेपर देने के बाद बाहर निकले और हालत ऐसी थी, मतलब सबके मुंह मुरझाए हुए थे। इतना डिफिकल्ट पेपर था, सब चर्चा कर रहे थे कि कैसा पेपर आया। मतलब पहले से दुगना हार्ड पेपर था। और मैं समझ रही थी 28 तारीख को जिसने पेपर दिया है वो वही बोल रहा होगा, लेकिन सच में बहुत डिफिकल्ट पेपर था। और वहाँ से हमने ऑटो लिया, और पता है ऑटो वाले अंकल कौन थे, जो हमें छोड़ के गए थे 50 रुपये में, अब वो 30 रुपये में हमें लेके जा रही थी। मैंने बोला अब कहाँ गए वो पैसे। और फिर हमें ये पिंक ऑटो मैंने वो यहाँ ही पहली बार देखा था, पिंकी ऑटो। फिर हम बस में गए और मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चली है और मैंने मेडिसिन खाई। और लोगों को बस नहीं मिल रही थी, थैंक गॉड हमें ढंग से टाइम से बस मिल गई और हम बैठ भी गए। ये और पता है, हमें नितिन और मृदुल की गाड़ी दिखी, जो ग्रेटर नोएडा से फनी वीडियोस बनाते हैं, तो हमने थोड़ी क्लिप उनकी भी ले ली। सारे लोग उन्हीं की वीडियोस बना रहे थे, गाड़ी में, बस में, जितने भी लोग थे। फिर वहां से हम पहुंचते हैं टोल प्लाजा, जो कि रात का सीन इतना अच्छा और इतना सुंदर दिखाई दे रहा था ना, मतलब रात को है ना घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है। फिर वहां से उतरते हैं मथुरा, क्योंकि हमें ऑटो से काफी दूर उतार दिया गया था, सुनसान जगह पर। यहाँ पर कोई नहीं था और आगे पीछे हमारा कोई नहीं है। हम झाड़ियों सी में से निकल के जा रहे थे और मुंह पे लाइटिंग दिखा के आपको दिखा रहे हैं, इतना अंधेरा था। और आपका पैट का एग्जाम कहाँ कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, वो सब भी मेरे को कमेंट में बता देना। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करके जाना, शेयर भी करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लॉग्स आपको देती रहूँगी। तो बाय।